हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि लोन लेकर के अमीर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कई सारे ऐसे भी ख्याल आ रहे होंगे कि भला लोन लेकर के पैसे वाला कौन बनता है। लोन लेकर के तो सब मैंने बर्बाद होते हुए देखे हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो लोन लेकर के आबाद हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे प्रोसेस कि लोन लेकर के हम अमीर कैसे बन सकते हैं और लोन लेकर के बर्बाद कैसे होते हैं। जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे ना, तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि लोन लेकर के बाकी में हम कैसे अमीर बन सकते हैं। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तब लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कई सारे लोगों को अपने जीवन के अंदर देखा हुआ लोन लेकर के पैसे वाला बनते हुए, अमीर बनते हुए कैसे देखा है। ज़्यादातर जो उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो फिल्म स्टार होते हैं, वो भी लोन ले करके अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं और तब वो क्या करते हैं, पैसे से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं और उससे अपनी वेल्थ क्रिएशन करते हैं। यानी कि लोन लेके मतलब ये होता है कि आप अपनी एसेट क्रिएट कर रहे हैं, आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए लोन ले रहे हैं। तो भैया, ये बिजनेसमैन की बात हो गई, सेलिब्रिटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी और अपनी, हम लोगों की बात करते हैं। क्या हम लोग भी लोन लेकर के अमीर बन सकते हैं? लोन लेने का फ़ायदा क्या होता है? दोस्तों, लोन लेने का फ़ायदा ये होता है, लोन लेकर के हम अपने बिजनेस को इंस्टेंटली शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मन के अंदर कोई आइडिया आया कि भाई ये वाला बिजनेस ना आज काफ़ी फाड़ू आइडिया है और ये काफ़ी अच्छा चलेगा, इसके अंदर वेल्थ भी क्रिएट होगी और अच्छा खासा बिजनेस चलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन आपके पास फंड नहीं है। आप वेट कर रहे हो कि नहीं भाई पैसा आ जाएगा ना तब मैं शुरू करूँगा, और वो पैसा आपको 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, तब आप उस आइडिया को शुरू करेंगे। लेकिन तब तक शायद काफ़ी देर हो चुकी होगी और उस ऑलरेडी उस आइडिया पर काफ़ी सारे बिजनेस पहले से ही आ चुके होंगे। तो लोन लेकर के फ़ायदा ये है कि आप इंस्टेंट अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप अमीर बन सकते हैं। आपके पास सारा रोड मैप तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यस कल मुझे ये बिजनेस ओपन करना है और आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया और सीधे गए बैंक, आपको मान लीजिए लोन मिल भी गया आपको और आपने वो बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो गया क्योंकि आपके पास रोड मैप नहीं था। आपने पैसा लगाया, बर्बाद हो गया और आप कर्ज में और डूब गए और कर्ज की वजह से आप डिप्रेशन में आ गए। तो हम लोन लेकर के जो भी हम बिजनेस ओपन करना चाहते हैं उसका XYZ सारा हमारे पास क्या होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए कि हम कैसे इस बिजनेस को सस्टेन करेंगे। पहले सस्टेन करेंगे, फिर हम उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे और हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या आएंगे इस बिजनेस को ओपन करने के लिए। वो बिजनेस आपका कुछ भी हो सकता है। आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं, सरकार भी काफ़ी अच्छा लोन दे रही है, 2-2 करोड़ तक की लोन दे रहे हैं, लघु उद्योग के लिए लोन दे रहे हैं। तो आप इनका फ़ायदा लेकर के बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जब हम लोन लेते हैं ना तो लोन 2 तरह के होते हैं, एक बैड डेट होता है और एक होता है गुड डेट। हम लोग ज़्यादातर, आप खुद सर्वे कर लीजिए कितने लोगों ने बैड डेट ले रखा है, खुद भी बताइएगा। ऐसी कोई शर्माने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। बैड डेट में क्या होता है कि आपने एक आईफोन ले रखा है या कोई अदर कंपनी का, यहाँ पे किसी कंपनी को मैं डिफेम नहीं करना चाहता, जिसकी पॉकेट अलाउ करते हैं वो ले जरूर, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कंपनी का ले सकता है। वो आईफोन ले लिया या किसी और कंपनी, अदर कंपनी का ले लिया फ़ोन, क्या EMI पे ले लिया है, ठीक है ना। किसी ने कार ले ली है, कार की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कार ले ली है, ठीक है ना। किसी ने बाइक ले लिया, अगर सुपर बाइक आ रही है, स्पोर्ट्स बाइक आ रही है, बाइक ले ली है। आपने बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पर्सनल लोन ले लिया है, हालांकि उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पर्सनल लोन अपनी फिजिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी जो फिजिकल वस्तुएं होती हैं ना, लग्जरी AC फेसी लगवाना है और डाइनिंग टेबल अच्छी लेनी है, घूमने फिरने के लिए, पार्टी के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों के लिए लोन लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैड डेट। तो यहाँ पे अमीर बनना है ना, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। आप सोचें कि यार इनको लेकर के हम पैसा वाला बन सकते हैं कैसे। बहुत से लोगों को बर्बादी होते देखा है, ठीक है ना। बहुत से लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, फिर बाद में जो रिकवरी वाले एजेंट होते हैं ना उनको खींच के ले जाते हैं। तो हमें इनसे दूर रहना है। हमें क्या करना है, हमें बैड डेट की जगह हमें जाना है गुड डेट की जगह, गुड डेट की तरफ जाना है। और जो हमें अमीर बनाएगा ना, गुड डेट प्लस प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं। तो गुड डेट क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि प्रॉपर्टी, आप बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में जा रहे हैं आप। एजुकेशन भी एक गुड डेट होता है। एजुकेशन हम लोन लेते हैं ना, पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लेते हैं, कोई कोर्स करने के लिए लोन लेते हैं, वो भी आपका गुड डेट होता है। क्योंकि आप एजुकेशन लेने के बाद में आप एक अच्छा खासा कारोबार शुरू करने के लिए क्या कर सकते हैं,
प्रयास कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं कि जिसके अंदर 1 लाख की आवश्यकता है, आपने 1 लाख का लोन लिया और वो कोर्स करने के बाद में आपकी जॉब लग गई 20,000 की, 30,000 की, जो भी बात है वो जॉब, स्टार्टिंग में आपकी जॉब लग गई और फिर आप उससे अपना क्या कर सकते हैं, आप अपने उसके क्या किया, आपने अपने को जो लोन लिया था उसको गुड डेट को कन्वर्ट करके आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, आपने अपनी नौकरी शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ, आपका फायदा हुआ। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको मान लीजिए आज 10 लाख रुपए चाहिए आपको, और आपका बिजनेस सॉलिड आइडिया बहुत तगड़ा वाला है और आपको उसके सारा रोड मैप तैयार है कि बिजनेस को फ्लॉप कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो उसका रोड मैप क्या है, उसको कैसे मैं सही करूँगा, अगर ऐसा होता है तो ये करूँगा, ऐसा होता है तो ये करूँगा। तो आप लोन लेकर के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। 10 लाख की कैपिटल मान लीजिए स्टार्ट किया, 10 लाख से अपना रेवेन्यू जनरेट होना लग गया, 10 लाख से 20 लाख का कैपिटल हो गया, 20, 30, 40, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो इसी तरीके से हम अमीर बनते हैं। ठीक है ना। तो हमें अपने आप को निखारना है, अपनी स्किल को इंप्रूव करना है। लोन बुरे नहीं होते हैं, लेकिन लोन को हमें लेकर के कैसे इस्तेमाल करना है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तभी हम क्या कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। दोस्तों जब हम लोन लेते हैं अमीर बनने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा, आपका मोटिवेशन, आपके अंदर तमाम मोटिवेशन आ गई और तुरंत बैंक में गए, लोन ले लिया, लोन अप्रूव भी हो गया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं करना है। रिस्क एपेटाइट आपको देखना है कि मैं पर्टिकुलर जिस बिजनेस को करने वाला हूं उसका रिस्क कितना है। अगर उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, आप उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर रिस्क ज़्यादा है और लोन से आपने वो बिजनेस शुरू करा तो हो सकता है कि आप उसके रिस्क की वजह से क्या हुआ, बिजनेस फ्लॉप हो गया और आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, कर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस रिस्क वाले बिजनेस से आप थोड़ा हट जाइए। ऐसा बिजनेस सोचिए जिसके अंदर रिस्क कम हो और प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा। अगला पॉइंट है हाई कंपटीशन। हमें ऐसे बिजनेस आइडिया ओपन करने से भी स्टार्टिंग में बचना चाहिए। और अगर अथाह पैसा है, खुद का पैसा है, तो कोई आप ट्राई कर सकते हो हाई रिस्क बिजनेस को। लेकिन यदि आप लोन से स्टार्टिंग कर रहे हैं लेकर के, तो जो रिस्क वाले बिजनेस ज़्यादा होते हैं उनसे आपको थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा लोग, कंपनियाँ पहले से बैठी हुई हैं, तो आप उनसे टक्कर नहीं ले पाओगे शायद, इसलिए थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो पॉइंट हो सकता है वो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने बिजनेस एक्वायर कर रखे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिस फील्ड के अंदर हैं, हमें वहाँ से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बिजनेस को खा जाएंगे, हम उनके सामने भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बोला कि हमें जो बड़े बड़े, मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं एक लोकेशन पर बिजनेस खोलना चाहते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े स्टार कंपनियां हैं वहाँ पे 2-4 सेम बिजनेस की, और आप भी चाहते हैं कि भाई सेम बिजनेस की मैं भी वहाँ पे ओपन कर दूँ, तो हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ पे आप सर्वाइव ना कर पाएँ। तो इसलिए जो हाई कंपटीटर हैं वहाँ पे आपके लोकल एरिया में, आप उनसे थोड़ा सा हट के कुछ सोचिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, आपका बिजनेस के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला हम ये भी कह सकते हैं कि भैया हमारा जो रिस्क एपेटाइट है वो कितना है, यानी कि हर किसी को अपनी क्षमता के बारे में पता होता है कि भाई मैं 2 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ, तो 2 लाख का लोन लेके अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो मैं इसको कैसे चुका सकता हूँ, कैसे इसको रिकवर कर सकता हूँ, मेरी औकात क्या है, एपेटाइट कितना है, रिस्क एपेटाइट कितना है मेरा, ये आपको देखना चाहिए। मान लीजिए आपको जरूरत थी 2 लाख की, लेकिन आपने ले लिया 10 लाख का लोन ले लिया, मान लीजिए 10 लाख का लोन ले लिया। सोचिए कि आपकी जो कैपेसिटी 2 लाख की थी और इससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता था, लेकिन आपने जोश में आकर के 10 लाख का लोन ले लिया। क्योंकि देखो 10 लाख का लोन लोगे ना, जितना बड़ा लोन होगा आपका उतना ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी होगा, तो आपको उस मेंटल प्रेशर को भी झेलना सीखना पड़ेगा। तो जितनी आवश्यकता है आप उतना लोन लीजिए, जितना आपका रिस्क कहता है कि हाँ मैं इतना रिस्क को हैंडल कर सकता हूँ, आपको उतना ही लोन लेना चाहिए। बेवजह 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का लोन लेकर के आप अपनी मेंटल पीस भी खो दोगे और आप बहुत बड़े ट्रैप में भी फंस जाओगे। भाई कहीं लोन लिया तो लोन चुकाना भी तो पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से आपको अपना एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करना है कि भैया मुझको रिक्वायरमेंट कितनी है, जिससे कि मेरा मेंटल जो पीस है वो खतरे में ना पड़े। तो आपके मन के अंदर अगर आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, सारा रोड मैप तैयार है, तो बात टू डू नेक्स्ट हमें क्या करना है आगे। आपको आगे ये करना है कि भैया हमें लोन कहाँ से मिल सकता है, कितनी कितनी इंटरेस्ट रेट पर मिल सकता है, चाहे वो लघु उद्योगों जो सरकार देती है या फिर कोई बैंक है। हमें कंपेयर करना है कि हमें सस्ता, कम कीमत में इंटरेस्ट रेट पे हमें कहाँ से मिल रहा है, और उसको चुकाने के लिए कौन कौन हमें अच्छे ऑफर दे रहा है, हमें वहाँ से देखना चाहिए। हमें अननेसेसरी लोन से बचना चाहिए, कार लोन, होम लोन, ये लोन, वो लोन, EMI, मोबाइल EMI, ठीक है ना। अमीर बनना है तो पहले अपने बिजनेस को सेट करने फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपका एक बार बिजनेस सेट हो जाएगा तो आप जो चीज़ें EMI पर खरीद रहे हो ना, वो सारी आप चीज़ें ऐसे खरीद सकते हो आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ बिजनेस।
तो हमें पहले अपने लोन को समझना है कि लोन लेना कहाँ पर है, किस चीज़ के लिए लेना है, और उसका पूरा रोड मैप तैयार कीजिए, तभी अमीर बन सकते हैं। और कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है आपको अमीर बनने से, लेकिन प्लानिंग जितनी अच्छी होगी आपकी, आपका सक्सेस रेट भी उतना ही बेहतर अच्छा होगा। ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कुछ वैल्यू दी है, और आपको कभी लगता है कि वाकई में वीडियो कुछ आपको सिखा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी सज्जन के साथ में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव के साथ में, जिससे कि वो भी ये ज्ञान ले सके। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।